हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 5 शब्दों के बारे में मैंने बता दिया था। 5 शब्द क्या होते हैं और उनका डिटेल हमने देख लिया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर ज़रूर देखें। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अकाउंटिंग में कैसे कैसे शब्द होते हैं, है ना, जो आपको टैली यूज़ करते वक्त ज़्यादा काम आएंगे। टैली के जो क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तब वो आपको आसानी होगा उन्हें समझने के लिए। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो अगला जो नंबर है सिक्स नंबर है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। ठीक है, कैपिटल को हिंदी में क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या हो सकता है? जो व्यापार का जो स्वामी होता है ना, तो व्यापार का जो ऑनर होता है वो क्या करता है, यानी जो बिजनेस ऑनर ये क्या करता है? बिजनेस ऑनर जो है जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सब क्या लगाता है? या तो वो पैसे लगाता है, ठीक है, या वो क्या लगाता है? गुड्स यानी कि माल, और या फिर वो क्या लगाता है? संपत्ति। ठीक है, तो संपत्ति लगाता है तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है, यही सब आपका क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो राम ने राम ने क्या किया? 5,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब बोलेंगे 5,000 में कौन सा बिजनेस होता है? अमाउंट बढ़ा लेते हैं। 50,000 में 50,000 से उसने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ कि कितने से स्टार्ट किया? 50,000 रुपये से। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है आपका? अच्छा, राम का कैपिटल क्या हुआ? 50,000। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे अगर कोई 1,00,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? 1,00,000 रुपये। ठीक, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात याद रखना है कि बिजनेस के लिए जो जो भी कैपिटल होता है वो आपका क्या होता है? एक प्रकार से लाइबिलिटीज होता है। ठीक है, लाइबिलिटी ही होता है। ठीक, यदि आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, यानी कि अगर आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल बढ़ते जाएगा। ठीक है, और यदि आपका बिजनेस घट रहा है तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घटते जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो यानी पैसे बढ़ेंगे। बिजनेस अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो पैसे क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे घटते जाएंगे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। फिर है अगला जो शब्द है वो है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग। तो जैसा आप सोच रहे हैं वो ड्राइंग नहीं है, ये कलाकारी वाला ड्राइंग नहीं है, ये होता है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है आहरण। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है आहरण। आहरण का मतलब क्या होता है? आहरण मतलब ये होता है कि जो बिजनेस का जो मालिक होता है, यानी जो बिजनेस का जो ऑनर होता है वो क्या करता है? बिजनेस ऑनर, उस बिजनेस ऑनर जो है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, ठीक है, इसलिए पर्सनल पर्सनल खर्चे के लिए वो क्या करता है? वो पैसा निकालता है। ठीक है, पर्सनल खर्चे के लिए वो क्या करता है? पैसा निकालता है, या फिर पैसा निकालता है, या फिर कुछ ना कुछ वो जो क्या करता है वहाँ से निकालता है, सामान निकालेगा या पैसा निकालेगा। ठीक है, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक, तो ड्राइंग यानी आहरण मतलब क्या होता है? कोई भी जो बिजनेस ओनर होता है वो अपने निजी खर्च के लिए बिजनेस से यानी व्यापार से जो पैसा निकालता है वही क्या कहलाता है? आपका ड्राइंग कहलाता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेकर चलें, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर एक कपड़ा दुकान वाला है, ठीक है, यानी क्लॉथ स्टोर का जो जो मालिक है यानी जो ऑनर है वो क्या करता है? दिवाली या कोई भी फंक्शन के लिए अपने फैमिली मेम्बर के लिए मान लो 10,000 रुपये का वो 10,000 रुपये का वो क्या खरीदता है? कपड़े खरीदता है। ठीक है, 10,000 रुपये का वो क्या खरीदता है? कपड़े। तो यदि वो 10,000 रुपये का कपड़े खरीदता है तो एक बात ध्यान में रखना, क्या हो रहा है? उसके बिजनेस से 10,000 रुपये का कपड़ा बिका।
ठीक है। लेकिन ध्यान देना वो विक्रय में नहीं जाएगा, यानी कि वो सेल नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो अपने घर वालों के लिए खरीद रहे हैं, यानी वो उसका पर्सनल यूज हुआ। ठीक है, तो ये जो क्या कहलाएगा आपका ड्राइंग कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है परचेस। नेक्स्ट शब्द है परचेस। ठीक है, परचेस क्या होता है? परचेस को हिंदी में बोला जाता है खरीदना या क्रय करना। ठीक है, परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, क्रय करना, क्रय करना। तो देखो, परचेज क्या होता है, कोई भी जो सामान यानी गुड्स खरीदते हैं उसको किस लिए खरीदते हैं, पुनः विक्रय के लिए। पुनः विक्रय मतलब रीसेल करने के लिए। ठीक है, रीसेल करने के लिए जिसका सामान खरीदा जाता है, जो सामान खरीदा जाता है वही क्या कहलाता है, आपका परचेज कहलाता है। ठीक है, तो रीसेल करने के लिए याद रखना बिजनेस का। ठीक है, जो भी आपका जो सामान खरीदोगे वो क्या होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर वही क्लॉथ क्लॉथ स्टोर ही लेकर चलते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो क्लॉथ स्टोर वाला है, ठीक है, क्लॉथ स्टोर वाला ने क्या किया, उसने कपड़े खरीदे। ठीक है, यानी कि क्या क्या मंगवाए, क्लॉथ खरीदे। तो अब मुझे एक बात बताना, उसके कपड़े की दुकान है तो वो क्लॉथ को रखेगा थोड़ी ना घर में। कभी देखा है आप लोगों ने कि क्लॉथ खरीद के, कोई कपड़े खरीद के, जो कपड़े का दुकानदार है वो कपड़ा खरीद के घर में ही रखा है, नहीं दिखाऊंगा किसी को, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। तो क्या होता है, क्लॉथ स्टोर वाला जो है उस क्लॉथ को खरीदता है और उसको क्या करता है, फिर वो बेचता है, यानी कि उसी को ही क्या कर देता है, वो सेल कर देता है। ठीक है, यानी बेच देता है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझना। इसी क्लॉथ स्टोर वाले ने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीद लिया, अपने कस्टमर को बैठाने के लिए क्या खरीद लिया, फर्नीचर। तो एक बात ध्यान में रखना, फर्नीचर जो है आपका परचेस में नहीं आएगा, यानी कि फर्नीचर जो है आपका परचेस यानी क्रय के रूप में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका बिजनेस किसका है, क्लॉथ स्टोर का बिजनेस है। ठीक है, वो फर्नीचर को किस लिए यूज़ कर रहा है, अपने दुकान में कस्टमर लोगों को बैठाने के लिए। फर्नीचर को वो दोबारा नहीं बेचेगा। ठीक है, फर्नीचर खरीद के वो दोबारा नहीं बेचेगा, बल्कि उसका क्या करेगा, बार बार उपयोग करेगा। इसीलिए क्या, इसीलिए फर्नीचर आपका परचेस में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये बातें। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये नहीं आया यहाँ पर आपका फर्नीचर जो परचेस में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो शब्द है वो है सेल। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है वो है सेल। ठीक है, सेल। तो सेल के बारे में आपको याद रखना है, या सेल्स याद रखना है। ठीक है, सेल ना करके आप इसको सेल्स याद रखिए, सेल्स। तो सेल्स यानी क्या होता है, बेचना, यानी विक्रय मूल्य, ये विक्रय विक्रय करना। तो देखो क्या होता है, माल यानी गुड्स सेल करना। ठीक है, गुड्स क्या करना, सेल करना। अब जो हम कभी भी क्या करते हैं, सामान अगर हम बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं, हम जो है नगद बेच सकते हैं, यानी कि कैश में। ठीक है, और दूसरा हम कैसे बेच सकते हैं, उधार में बेच सकते हैं। ठीक है, मैं उधार लिख देता हूँ। उधार को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेच सकते हैं। सेम हम लोग क्रेडिट में खरीद भी सकते हैं, यानी उधार में हम खरीद भी सकते हैं, कैश के रूप में भी खरीद सकते हैं, दोनों में सेम चीज़ें। तो जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल भी सेम, कपड़ा दुकान वाला क्लॉथ स्टोर वाला क्या कर रहे हैं, क्लॉथ बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये सेल्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं कि अगर क्लॉथ स्टोर वाला जो क्लॉथ खरीदता है, यहाँ पे इसको सुधार लेना थोड़ा सा, यहाँ पे ये खरीदता है। ठीक है, यानी कि परचेज करता है,
तो ये क्या हो जाएगा परचेज, और यदि वो क्लॉथ स्टोर वाला क्या करता है सेल करता है तो वो क्या हो जाएगा सेल्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है याद रखना है। नेक्स्ट जो शब्द होता है वो नेक्स्ट शब्द है वो है परचेज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या है आपका परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई सामान खरीदा, ठीक है, मान लो इसी क्लॉथ स्टोर वाले ने कुछ कपड़े मंगवाए और उसको क्या लगा कि कुछ कपड़े ख़राब हैं, तो उसने क्या कर दिया उस कपड़े को रिटर्न कर दिया। ठीक है, या तो उसने कुछ कपड़े रिटर्न कर दिया या फिर उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया, पूरा उसने ऑर्डर ही उठाकर वापस कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा परचेज रिटर्न। ठीक है, वैसे ही अगला जो शब्द होता है वो होता है 11वां सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कहने का मतलब है कि यदि कोई सामान खरीदता है हमसे, हमने क्या किया सामान बेचा, अब सामान बेचने के बाद क्या हुआ कुछ दिनों बाद उसने सामने वाले ने आकर हमें सामान वापस कर दिया, या तो उसने कुछ सामान वापस किया या उसने पूरा का पूरा सामान ही उठाकर वापस कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लेकर चलते हैं, मान लो हमारी कपड़े की दुकान है। ठीक है, और मान लो एनी ने क्या किया कपड़ा खरीदा और कुछ समय बाद उसने कपड़ा वापस कर दिया। ठीक है, तो वो कपड़ा वापस करना ही हमारे लिए क्या कहलाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो शब्द होता है, अगला जो शब्द है वो है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक को अगर हिंदी में बोलें तो अब याद रखना इसको बोलते हैं रहतिया। ठीक है, रहतिया इसको बोला जाता है। तो बिजनेस में क्या होता है, जो भी बिजनेस में जो गुड्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस में क्या होते हैं जो भी गुड्स होते हैं, ठीक, तो गुड्स होते हैं, वो जो गुड्स होते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब हमारे पास कितना सामान रखा हुआ है अभी, तो यही सब की जो देख रेख करना या फिर जो सामान है उसी को क्या बोलते हैं आपका स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक मतलब जो भी आप सामान बेचते हो यानी गुड्स जो हैं गुड्स की संख्या। ठीक, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोलें कि एक जैसे मान लीजिए कोई किराना स्टोर, अगर उसके पास सामान रखा हुआ है तो वो उसका क्या उसके स्टॉक में सामान है, अगर उसके स्टॉक में सामान नहीं है मतलब क्या उसके पास सामान उसके पास वो सामान नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्टॉक। तो इसमें दो बातें आपको याद रखना है, एक है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, और एक है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, दो बातें आपको याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी ईयर के एंड में, ठीक है, या फिर साल के अंत में, ठीक है, ईयर के एंड में जो स्टॉक बच जाता है वो क्या कहलाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, ठीक है, न्यू ईयर का फर्स्ट डे, वो क्या होता है उस दिन आपका क्या होता है वो ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग, मान लो हमारी जो दुकान का नाम है, मान लो हमारी कंपनी है ट्रेड आलू। ठीक है, हम काहे का धंधा करते हैं, हम आलू का धंधा करते हैं। ठीक है, तो हम आलू का बिजनेस करते हैं, धंधा बिजनेस एक ही है। तो हमने क्या किया, हमारे पास मान लो 31 मार्च को लास्ट डे कब होता है 31 मार्च, 31 मार्च को हमारे पास कितना स्टॉक में पड़ा है, मान लो हमारे पास 100 किलो। ठीक है, हम बड़ा बिजनेस करते हैं बट अभी हम 100 किलो ही लेकर चलते हैं, हमने सब बेच दिए। ठीक है, तो 100 किलो हमारे स्टॉक में रखा हुआ है, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा हमारा 100 किलो। ठीक है, ये जो यही क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और जस्ट अगले दिन मतलब न्यू ईयर, अगला दिन क्या होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल।
यानी कि 1 अप्रैल है ना। तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, यही 100 किलो हमारे लिए हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब रात को थोड़ी ना आलू उड़ के जाएगा, ठीक है, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि स्टॉक के बारे में। क्लियर। तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं स्टॉक तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के जो कुछ शब्द हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।